अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज का दिन बहुत अहम था, आज के दिन बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं और आज का दिन शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत भारी दिन था। ऐसा दिन था कि शायद जितना भी रिलीफ जो कुछ भी उन्होंने इकट्ठा किया पिछले इन 16 माह में, 1.5 साल में, लगता है कि वो सारी इमारत रेत की है और वो आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही है। इसमें बहुत हद तक किरदार हमारी अदलिया का है। देखिए, अदलिया पर यह दाग लगता रहा है कि इंसाफ पर मबनी फ़ैसले नहीं करती है और ताकतवर का साथ देती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता अदलिया ने अपना वक़ार वापस लेना शुरू कर दिया है। अदलिया ने यह भी कह दिया जनाब कि वॉल्यूम 10 भी खुलवाओ। आपको याद है वॉल्यूम 10 की बात हुई थी जब पनामा का पूरा ये सिलसिला बना, JIT बनी, 10 वॉल्यूम थे, आखिरी वॉल्यूम जो 10वां वॉल्यूम था जिसमें असल कहानी थी और कहा जाता है कि उसमें कुछ ऐसे मामलात भी थे जो ताल्लुक़ रखते थे दीगर ममालिक से, मगर शरीफ ख़ानदान की मुबैना करप्शन की असल दास्तान उस वॉल्यूम 10 में थी। तो आज हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वॉल्यूम 10 का जिक्र भी हुआ और उसको खुलवाने की बात भी हुई है। उस तक बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले जो चीज़ आपने थंबनेल पे पढ़ी है वो खबर देना मेरा पहला फ़र्ज़ है आप पे। नाज़रीन, इनकी ज़मानतें कैंसिल हो रही हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिलसिला है। और अभी शहबाज शरीफ लंदन पहुँचे ही हैं अपने भाई से मिलने के लिए, तो वहाँ पे जो है इनकी दौड़ें लगने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। उसकी भी मैं आपको खबर दूंगा। कौन है वहाँ पे बंदा जो कह रहा है जनाब मैं दौड़ें इनकी लगवाऊंगा, और दौड़ें लगना शुरू हो गई हैं। पहली एक दौड़ तो मरियम नवाज़ की जो बेल कैंसिलेशन है उसके हवाले से भी दौड़ें लगेंगी। वो कैसे है दोस्तों, हुआ ये, खबर ये है, और इमरान खान को एक रिलीफ मिला है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इमरान खान का रिलीफ आपको बता रहा हूँ, फिर ज़रा इन पे आता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया है आज। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जितने भी फैसले आ रहे हैं इमरान खान के लिए ज़रा मुश्किलात ही पैदा कर रहे हैं वो, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान के लिए ताज़ा हवा का झोंका आया। वो ये था, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फैसला देने से रोक दिया है। इमरान खान पे केस है तौहीन इलेक्शन कमीशन का। तौहीन इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी साहब ने तो माफ़ी मांग ली हुई थी। इमरान खान साहब ने कहा मैंने कौन सा कुछ गलत किया भाई, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। अलबत्ता उन पे ये हो गया तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन के पास जुडिशल पावर भी होती है ना, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ फैसला देने से रोक दिया है। तो ये खबर है जो कि इमरान खान के लिए अच्छी खबर साबित हुई है अभी तक के लिए। और हाँ, ये भी बता दूं आपको कि 24 अगस्त को, पहले 23 अगस्त को समाअत होनी थी कुछ केसेस की, वो 24 अगस्त तक जा चुकी हुई है। 24 अगस्त को इमरान खान के तोशाखाना की केस की समाअत होगी और उनके वकला कॉन्फिडेंट हैं कि अब की बार इमरान खान रिहा हो जाएगा, बिकॉज केसेस में जान नहीं है, ये कम से कम जमानत इमरान खान की लाजमी हो जाएगी। और उसके बरअक्स, ऑन द कॉन्ट्ररी, जो शरीफ खानदान के साथ चीज़ें पकना शुरू हो गई हैं ना, वो बहुत ठोस है। इमरान खान के साथ तो पिछले 3.5 साल की कहानियां निकाल कर लेकर आएंगे ना, लेकिन इनके खिलाफ क्या, इनके खिलाफ पिछले 30 साल के मलबे हैं, कहते हैं डिब्री, वो खोद खोद के जो है वो अब ऐसा, खुद तो पहले हुए थे, अब ऐसा ऐसा मंजर आम पे आ रहे हैं। इन्होंने कहा जनाब, मरियम नवाज साहिबा के जो वकील थे उन्होंने जनाब अदालत में आज पेशी हुई, नैब के वकील भी मौजूद थे। बात हो रही थी मरियम नवाज़ की ज़मानत कैंसिलेशन की। अब मरियम नवाज़ से पूछगछ करनी है जी, मज़ीद पूछगछ करनी है, जो पूरा जो पनामा का मामला था, सारा कुछ था, उस पर पूछगछ करनी है। तो मरियम साहिबा की ज़मानत की कैंसिलेशन की दरख्वास्त नैब के वकील ने कहा जी हम वापस लेते हैं। अदालत ने पूछा भी क्यों वापस लेते हैं, क्या हो गया। तो नैब के वकील ने उज़र ये दिया आगे से। अब देखिए, हालांकि जो सरकारी वकील होता है वो तो उसकी कोशिश होती है कि इनकी मैं कैंसिल करवाऊं, जो बेल है इनकी ज़मानत कैंसिल करवाऊं, लेकिन यहाँ पे नैब का वकील जो है बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रहा था। उन्होंने बोला जनाब कि हम दरख्वास्त वापस लेते हैं। अदालत ने पूछा भी क्यों लेते हैं दरख्वास्त वापस। उन्होंने कहा जी चूँकि नैब के कवानीन में तरमीम हो चुकी हुई है, लिहाजा उस तरमीम के बाद हमें मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी की ज़रूरत ही नहीं है, हम दरख्वास्त वापस लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार अली हैदर ने तो लिखा था कि नैब की इनकी ज़मानतें कैंसिल हो रही हैं, यहाँ पे नैब जो है वापस ले रहा है। बताता हूँ वो क्या कहते हैं, ठहरो ज़रा, सब्र करो। हुआ क्या नाजरीन, अब अदालत ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है भाई, उनका हक है ज़मानत की दरख्वास्त, ज़मानत कैंसिलेशन की दरख्वास्त वापस लेना। अदालत ने कहा ठीक है वापस ले लें। वकील ने कहा जनाब आप ऐसा करें, आप लिखें कि केस निपटा दिया गया। जी केस निपटा नहीं दिया गया, केस खारिज कर दिया गया। अदालती ज़ुबान में ज़रा फ़र्क होता है इसमें। कहा चलें ये भी ठीक है जनाब। अब सहाफ़ियों ने इस पर तज़िया क्या किया, सहाफ़ियों को छोड़ें, वो वकला जो कानून को जानते हैं,
दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पहले मैं खबर दे चुका हूं आपको, अगर आपने मेरा वीलॉग देखा हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस लगा हुआ है जिसमें चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल जाती दिलचस्पी ले रहे हैं। वो केस है नैब तरमीम का। 40 समातें इस पे हो चुकी हैं और आखिर में जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मेरी रिटायरमेंट करीब है, सितंबर में उनकी रिटायरमेंट है, उससे पहले पहले मैं इस केस का फैसला सुना के जाऊंगा। इस केस के दरख्वास्त गुजार हैं इमरान खान बजाते खुद। जब इन्होंने नैब में तरमीम करके नैब के दांत और डंग निकाल लिए थे ना, तो इमरान खान अदालत पहुंचा था, उसने जाके दरख्वास्त दी थी कि इन्होंने नैब को खोखला कर दिया है, मफलूज कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। और यही हुआ। आप देखें, ये इक़्तिदार में आए, नैब कानून में इन्होंने तरमीम की, उसके बाद सब केसेस ख़त्म। आज यहाँ तक कि नैब ज़मानत कैंसिलेशन की दरख्वास्त वापस ले रहा है। नैब को चाहिए ही नहीं मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी। लेकिन भाईजान, सितंबर से पहले पहले उमर अताब बंदयाल ने नैब तरमीम की इस कानून को, जिस पे एतराज़ है बहुत ज़्यादा सबको, खुद अदालतों ने भी रिमार्क्स ऐसे पास किए हुए हैं, अगर उसको उड़ा दिया तो भाईजान ये सारे जो रेत की इमारत इन्होंने खड़ी की है ना, फिर तो नैब, अगर फ़र्ज़ करें नैब के पास ये उज़र नहीं रहेगा जनाब कि चूँकि तरमीम हो गई है, हम दरख्वास्त वापस लेते हैं, फिर तो दरख्वास्त देनी पड़ेगी, ज़मानतें कैंसिल हो जाएंगी। अब यही बात नवाज शरीफ ने की। देखिए, नवाज शरीफ ये बात कोई ऐसे नहीं करते। नवाज शरीफ ने, ख़बर ये आई है लंदन से, जो मैंने कहा ना दौड़ें लग गई हैं, 2 तरह से दौड़ें लगी हैं। ख़बर ये आई है, मुख्तलिफ अखबारों ने और न्यूज़ आउटलेट्स की वेबसाइट ने इसको रिपोर्ट किया है कि मरीम नवाज़ की ज़मानत कैंसिलेशन को लेके नवाज शरीफ परेशान। अब ज़रा ये गौर करें, आपने नुक्ते मिलाने हैं। आप माशाल्लाह समझदार लोग, मेरे देखने वाले समझदार लोग हैं। 2-4 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमें गारंटी मिल गई है, नवाज शरीफ को हर तरह की गारंटी मिल गई है। राना साहब ने बड़ी मुस्कुरा के ये बात की थी, आपको याद होगा, हमें हर तरह की गारंटी मिल गई है। अब खबर आ रही है नवाज शरीफ अपनी बेटी की ज़मानत कैंसिलेशन को लेकर परेशान है। इसका मतलब है भाईजान, जो गारंटी मिली थी, 2 बातें हो सकती हैं, या तो गारंटी मिली नहीं थी, बल्कि 3 बातें हो सकती हैं, या तो गारंटी मिली नहीं थी, जो गारंटी मिली थी वो खोखली गारंटी थी, और चौथी बात क्या हो सकती है, गारंटी मिली थी वापस ले ली गई। क्योंकि पलंदा बहुत ज़्यादा है। आप इन लोगों की सिंसेरिटी देखें अपनी आवाम के साथ, ये लंदन भाग रहे हैं। ये मुझे सदीक जान साहब ने एक ट्वीट किया हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसको कॉपी करके रख लिया अपने पास, मैं आपको चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। चौधरी मोहम्मद हुसैन जट साहब कोई हैं, उनके ट्वीट को रीट्वीट किया सदीक जान ने। लिखते हैं, न्याजी तुझे भागने नहीं देंगे, ये कहकर सारा टब्बर ही लंदन भाग गया। तो ये इन्होंने एक मजाक के तौर पे इन्होंने किया था, लेकिन देखे ना, बात तो कुछ ऐसी ही है कि लंदन चले गए सारे। शहबाज शरीफ साहब लंदन बैठे हैं, 4 दिन नहीं रुके ये साहब, हुकूमत खत्म हुई लंदन। इसहाक डार, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया लंदन। ये कहते थे कि इमरान खान जो है वो अदम इस्तेहकाम पैदा करता है, इमरान खान सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देता, इस वजह से मईशत बेहतर नहीं होती है। अगर इमरान खान की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम था, तो जब से आपने उसको अंदर किया हुआ है, पिछले 14 दिनों में आपका डॉलर 14 रुपए बढ़ गया है, ये कम से कम 18 रुपए बढ़ चुका हुआ है। पिछले जब से इमरान खान पाबंदे सलासिल है, उस दिन से लेके अब तक डॉलर की उड़ान रुक गई। अब तो इमरान खान तकरीरें नहीं करता ना, अब तो इमरान खान आके सड़कों पे अदम इस्तेहकाम नहीं फैलाता। और दार साहब, अब जो आपने इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है, इकॉनमी की कश्ती में जो आप छेद करके लंदन चले गए हैं, आप ये देखिए कि इनसे बंदा सवाल भी नहीं कर सकता। ये इस कदर, मैं क्या बोलूं, अजीब तबीयत के लोग हैं। ये यहां पे रुकते भी नहीं। आप लोगों के कपड़े उतार के, आपको चौक में नंगा करने के बाद, आपके घर के बर्तन बिकवाने के बाद, आपको जलील और रुस्वा करने के बाद, पूरी दुनिया में कटोरा कौम आपको मशहूर करवाने के बाद कि ये कटोरा लेके फिर रही होती है ये कौम, इसके हुक्मरान, ये वापस लंदन चले जाते हैं। और ख़ास तौर पे सागदार, सज़ा याफ्ता आदमी, सज़ाएं ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान आता है, आके इकॉनमी के ख़जाने पे बैठ जाता है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर देता है, फिर अगली फ्लाइट लेकर लंदन चला जाता है। सहाफ़ी सवाल करे तो गुस्सा कर जाता है और ऐसे गायब होता है कि किसी को नज़र भी ना आए। मुझे बताया ना, आज जो डॉलर 300 रुपए का हो गया है, बिजली मजीद बढ़ने जा रही है, मैं किससे सवाल करूंगा जाके? वो तो लंदन बैठ गया जाके, मैं किससे पूछूंगा ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये क्यों आते हैं यहां पे?
क्या हम इनका कोई रेंट अ कंट्री है क्या? रेंट पे लेने आते हैं क्या मुल्क को ये लोग? ये जा चुके हैं जनाब यहां से। अब वहां पे एक बंदा है, शायान अली, बच्चा है, तरीके इंसाफ का है वो। मैं उसके तरीक़ेकार से एग्री नहीं करता, ऐसा करना नहीं चाहिए। उसने ट्वीट किया, उसने बल्कि लिखा, उसने कहा जनाब मैं छुट्टियों पे था, वेकेशन इज़ ओवर, दोनों भाई लंदन में मौजूद हैं, अब मैं इनकी दौड़ें लगवाऊंगा। दौड़ें इनकी लगनी है, इनकी किस्मत में ना यही है। आप यकीन करें, इनकी किस्मत में क्या है, इनकी किस्मत में दौड़ना है। इनको अपने घर में चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं है। वो एक भाई है जो 4 साल से लंदन बैठा हुआ, वापस नहीं आ सकता। इनकी दौड़ें लगी हुई हैं बिटवीन लंदन टू पाकिस्तान, शटल कॉक बने हुए। क्या है ये? और आप और मैं इतनी भी औकात नहीं रखते कि हम इनसे पूछ सकें। ये टिकते ही नहीं यहाँ पे, क्या पूछें इनसे? इलेक्शन होंगे फिर आ जाएंगे, फिर वोट मांगने आ जाएंगे। और आप लोगों में अगर गैरत हुई, और मैं ये बरमला कह रहा हूं, हर जमात के बायस से हट के कह रहा हूं, चाहे तरीके इंसाफी का क्यों ना हो, अब की बार इलेक्शन में कोई आपके सामने वोट मांगने आए, उसको बिठा लेना है आपने। उसके ना बैठ जाए थे, ऐसे बह जा, मंजी पा के देनी है उन्होंने बैठा लेना है, बह जाए थे। आपने ये नहीं पूछना कि सोलिंग बनी कि नहीं बनी, नाली बनी कि नहीं बनी। आपने उससे पूछना है तूने मुल्क के लिए क्या किया, तूने किसका साथ दिया। आपने सवाल करने हैं, फिर आपने अपना वोट उसके हवाले करना है। आपने अपने वोट को इज्जत देनी, किसी और ने बाहर से आके नहीं देनी। आपके वोट को इज्जत आपने देनी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।